सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको संदेश लेखन के विषय में बताएंगे। संदेश लेखन सीबीएसई परीक्षा में 10वीं की परीक्षा में 5 मार्क्स का आएगा। तो संदेश लेखन क्या होता है, इसे कैसे लिखा जाता है, इसके विषय में आप सुनेंगे। संदेश का अर्थ किसी के द्वारा कराई गई या भिजवाई गई बात संदेश कहलाती है। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से मानी गई है। आजकल हमारी पीढ़ी व्हाट्सएप पर संदेश भेजने वाली पीढ़ी है, जिसमें वे फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट पर संदेश यानी मैसेज भेजकर तकनीकी का प्रयोग करते हैं। ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से अलग अलग प्रारूपों में संदेश भेजे जा रहे हैं। जो सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा होंगी, उसमें जो संदेश लेखन आएगा, उसमें आवश्यक बिंदु क्या हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। समझ सूचना सीमा रेखा एक बॉक्स में लिखी जाएगी, यानी सबसे पहले आपने एक बॉक्स बनाना है, उसके बाद उसमें संदेश लिखना है। सबसे ऊपर दिनांक तथा समय उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद आप संबोधन लिखेंगे, यानी जिसको भी आप ये संदेश भेज रहे हैं उसको संबोधित करेंगे। उसके बाद मध्य में संदेश लिखा जाता है, जिसमें रचनात्मक सृजनात्मकता होनी चाहिए, यानी आपकी सृजनात्मक शक्ति उसमें नज़र आनी चाहिए कि आप कितना अच्छा संदेश लिखते हैं। संदेश के अंतर्गत विषय वस्तु में केवल महत्वपूर्ण बातों को लिखा जाना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं लिखेंगे। विषय संबंध वस्तु का वर्णन संक्षिप्त तथा भाषा में शिष्टता होनी चाहिए। भाषा दक्षता के साथ सरल सुबोध शब्दावली प्रस्तुत होनी चाहिए। सिंपल भाषा में आपने यह संदेश भेजना है। अंत में अपना नाम लिखना है। बोर्ड की परीक्षा में नाम की जगह आप का खा गा लिखते हैं। विषय अनुकूल श्लोक या दोहों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप जैसे किसी त्यौहार या किसी शुभ मुहूर्त, शादी विवाह से संबंधित संदेश दे रहे हैं, तो उससे संबंधित कोई स्लोगन आप लिख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको संदेश लिखते समय शब्दों का ध्यान रखना है कि 30-40 शब्द से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, संदेश छोटा ही होना चाहिए। इसके बाद जो संदेश का प्रारूप है अर्थात फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको वो बताया गया है कि सबसे ऊपर जो संदेश में आपके बाईं तरफ दिनांक और दाईं तरफ समय कि शाम के 6 बजे, कितने बजे आपने किस समय पर संदेश दिया है उसका समय निर्धारित होगा, वहाँ पे लिखा होगा। दिनांक के नीचे संबोधन, यानी जैसे आप लिखेंगे प्रिय मामा जी या आदरणीय माता जी, जो भी आप संबोधन करेंगे वो लिखेंगे। और उसके बाद विषय वस्तु, यानी जिस के बारे में आप जो संदेश देना चाहते हैं वो आपके बीच में आएगा। और अंत में आप अपना नाम या फिर काखा गा लिखकर संदेश को समाप्त करेंगे। ये संदेश का प्रारूप है। ये प्रारूप के अनुसार यहाँ पे एक संदेश दिया गया है। देखिए, जैसे ये संदेश है, होली के त्यौहार पर मित्रों को शुभकामना संदेश लिखिए। तो सबसे पहले आपने बाएं तरफ दिनांक लिखी है 20 जनवरी 2020, दाएं तरफ आपने लिखा है रात्रि 11 बजे, और उसके बाद आपने उसके बाद लिखा है जिसको आप संदेश दे रहे हैं वो संबोधन है, प्रिय मित्रों, कल रंगों से भरी होली है, वे रंग आपके जीवन में सदा खुशहाली लाएं, आपके जीवन सुख समृद्धि का आगमन हो। इस पावन पर्व पर मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ये आपकी बीच में विषय वस्तु है और अंत में काखा गा या फिर आपका नाम। तो इस प्रकार से ये शुभकामना संदेश दिया गया है। संदेश का प्रारूप इसी प्रकार से होगा। यहाँ पे एक और संदेश का आपको उदाहरण दिया गया है। रिश्तेदार को लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित रखने हेतु संदेश लिखिए। तो यहाँ पे आपने फिर दिनांक लिखा है, दूसरी तरफ आपने समय लिखा है और फिर संबोधन किया है, प्रिय मामा जी, आजकल लॉकडाउन के दौरान आप अपने आप को सुरक्षित रखने हेतु हाथों को साबुन से बार बार साफ करें, गर्म पानी पिएं और नियमित योग करें ताकि आप बीमारी से बचे रहें। और मैंने जैसे कहा था कि स्लोगन भी लिख सकते हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और काखा गा या फिर अपना नाम। तो इस प्रकार ये संदेश का प्रारूप आपने देखा। संदेश के कई प्रकार होते हैं, जैसे पर्व, त्यौहार, उत्सव आदि से संबंधित संदेश, दूसरा शुभकामना संदेश, सामाजिक संदेश, व्यक्तिगत संदेश और मिश्रित संदेश जैसे कोरोना, देशभक्ति आदि से संबंधित संदेश। तो इस प्रकार संदेश लेखन का यह प्रारूप आप समझ गए होंगे और आपको अब इससे संबंधित ऐसे ही 1-2 संदेश आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और ये इस कार्य को देखते हुए आपने अपनी नोटबुक में भी यह कार्य करना है। इसके नोट्स बनाने हैं और 2 संदेश लिखने हैं। धन्यवाद।